दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तड़का 96.9 FM और मैं हूं आपका दोस्त, आज का होस्ट आरजे आदि, जो आपके लिए लेकर आया है हमेशा की तरह सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल से भरा हुआ शो खौफ 2.0। तो तैयार हो जाइए जबरदस्त शो में खो जाने के लिए। अंधेरी रात और सुनसान सड़कों पर जब आप अकेले हो और आपसे एक ब्यूटीफुल लड़की लिफ्ट मांगे, तो क्या करेंगे आप? क्या अपनी गाड़ी रोकेंगे? उस काली अंधेरी रात में अशोक शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर बिना किसी डर के कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक सामने नजर आए नजारे को देख उसके पैर ब्रेक पर जम गए और एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ गाड़ी रुकती चली गई। उधर दूसरी तरफ रेडियो का सिग्नल वीक होने की वजह से रेडियो से खरखराहट की आवाज आनी भी शुरू हो गई। सड़क पर इतने सारे पत्थर आखिर रखे किसने? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और यू टर्न लेने की कोशिश की। ठीक उसी समय कार की साइड वाली विंडो पर किसी ने नॉक किया। सुनिए, क्या आप बिजोरा की ओर जा रहे हैं? सुनसान रास्ते पर अचानक एक लड़की की आवाज सुनकर वो घबरा गया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जी हाँ, मैं बिजौरा ही जा रहा हूँ। लेकिन ये वाला रास्ता तो बंद है। वैसे मैं भी बिजोरा ही जा रही हूँ। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं आपको रास्ता बताती जाऊंगी। अशोक ने बिना कुछ सोचे समझे कार का दरवाजा एक झटके से खोल दिया और मुस्कुराते हुए बोल उठा, अंदर आ जाइए। वैसे इतनी रात गए, इस सुनसान सड़क पर आप किसका इंतजार कर रही थी? मेरे बाबा अभी तक घर नहीं आए हैं। उन्हें ढूंढने बिजोरा जा रही हूँ। घर के पास शराब की दुकान नहीं है ना, बस इसलिए वो डेली बिजोरा जाते हैं। तो क्या आप डेली उन्हें लेने जाती हो इसी तरह? वो हमेशा आ जाते हैं, लेकिन पैसे खत्म होने पर वो वहीं रुककर मेरा इंतजार करते हैं। वैसे मेरा नाम अशोक है, और आपका? तभी अचानक कार का रेडियो खरखराहट की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। रोक ली ना आपने अपनी गाड़ी, लेकिन अब उस लड़की को लिफ्ट देने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना। क्या आप ये रेडियो बंद कर सकते हैं? जी हाँ। वैसे बिजौरा यहाँ से कितनी दूर है? कहने के साथ उसने रेडियो ऑफ कर दिया। आप बिजोरा में ही हैं। अब बस गांव के अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, क्योंकि गांव वालों ने रास्ते बंद कर दिए हैं। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अशोक के सवाल पूछते ही उसकी गाड़ी के सामने कोई अचानक आकर खड़ा हो गया। अबे अंधा है क्या? चिल्लाते हुए अशोक ने उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर जमा दिए, लेकिन गाड़ी अनबैलेंस होती हुई रोड से नीचे उतरती चली गई और एक पेड़ से जा टकराई। उसके माथे से खून निकलने लगा, उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो उसे सामने की तरफ से एक साया जलती हुई मशाल लेकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आया। बंधन से मुक्त करो, बंधन से मुक्त करो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी नजर अपने बगल वाली सीट पर गई, लेकिन वो लड़की अब वहां पर नहीं थी। अशोक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखें मूंदती जा रही थीं। देखते ही देखते वो वहीं बेहोश हो गया। अशोक को जब होश आया तब उसने खुद को एक पुराने से घर में लेटे हुए पाया, जहां एक अजीब सी महक थी। दीवारों पर अलग नक्काशी थी और वो पूरा घर चिमनी के उजाले से चमक रहा था। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े एक हट्टे कट्टे नौजवान पर जाकर टिक गई, जो एक लगभग 45 साल के आदमी से बात कर रहा था। उस नौजवान का नाम आदित्य था। वो उस गांव के वैद्य को इस घटना के बारे में बता ही रहा था कि तभी अचानक अशोक घबराते हुए इस कदर उठा जैसे सपने में उसने किसी की मौत देख ली हो। इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं वक्त रहते नहीं पहुंचता तो ये भी कभी वापस नहीं आ पाता। लगता है इसे होश आ रहा है। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? तुम आए नहीं, लाए गए हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब तुम बताओ, कौन हो तुम? मैं एयर टेलीकॉम कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। बिजौरा में मोबाइल टावर के इंस्पेक्शन के लिए आया था। आपके गांव से संपर्क बहुत ही मुश्किल से होता है। खत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। यहाँ पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, खत कहाँ से आएंगे? लेकिन तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अजनबियों को यहाँ लाना मना है। ये भूलन बेला में फंस गया था। अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो इसे वो ले जाती।
आदित्य की बातें सुनते ही वैद्य की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वे वेतालिनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेतालिनी एक पिशाचिनी है जो शवों पर निवास करती है। काल भैरव के श्राप की वजह से गांव में मरने वालों के शवों पर वो कब्जा कर लेती थी ताकि उन्हें मोक्ष न मिले। उधर अशोक इन सब बातों से अनजान वैद्य और आदित्य की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन है ये वेतालिनी और वो लड़की कहाँ गई जिसे मैंने लिफ्ट दी थी? ठीक तो है ना वो? हाँ, यानी इसको वेतालिनी ने छू लिया है। इसका मतलब अभी इसकी मौत सिर्फ टली है, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। आप लोग ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कौन है ये वेतालिनी? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने रेडियो ऑफ क्यों किया था? वो तो मैंने उस लड़की के कहने पर ऑफ किया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रेडियो सुन रहा था? क्योंकि मैं ही आरजे आदि हूँ। मैंने तुम्हारी गाड़ी को भूलन बेला में आते हुए पहले ही देख लिया था, तभी मैंने तुम्हें सिग्नल देने के लिए शो एयर किया था। अशोक के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब सीधी तरह से न तो आदित्य दे रहा था और न ही वैद्य। मैं तो यहाँ सिर्फ नेटवर्क इंस्पेक्शन के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। सुनिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने घर जाना है। तुम अब कहीं नहीं जा सकते। तुम एक बार इस दुनिया में मर चुके हो। अगर अपनी दुनिया में जाकर मर गए तो फिर तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये क्या बकवास है? अशोक, तुम सचमुच मर चुके हो। अगर भरोसा ना हो तो जाओ, एक बार आईने में जाकर देख लो। आदित्य और वैद्य की बात सुनकर अशोक घबराकर तेजी से उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने में नजर आए नजारे को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या देख लिया था अशोक ने? क्या है इस गांव का सच और कौन है ये वेतालिनी? जानने के लिए सुनिए दैत्यवंश सिर्फ स्टोरीशियन पर।